संसार में प्रगट भये, नाम दड़ाई के जगत तारा, भजन भगवान को कोई नहीं जानते, इन्हें तु संत अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धूल मारा, दास पलट के सभी डूबते, संत ने पकड़ कर की ना पारा। जिन योदर साधु बसे, वही उधर है सनकादिक सरी से उधरे, यूं सुखदेव बोले सनकादिक सरी से उधरे, सुखदेव बोले दिन हो माता सुंदरी, दिन हो माता सुंदरी, दिन जाया साधु राम भजन कर निर्विघ्वा, और गया सब अवत। राम भजन कर निर्विघ्वा, और गया सब
महाराज श्री दरिया महाराज का अवतार जेतावन के अंदर हुआ और वो कारक पुरुष हुए। संतों का जो अवतार है वो नित्य अवतार माना गया है। समय समय पर संतों का हमेशा ही अवतार होता ही है। जाति पाति का वहां कोई भेद नहीं है। किसी जाति के अंदर संत प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि महापुरुष कहते भगद बीच पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंस नीच कर जन्म लहे पुन रहे संत का संत। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं महाराज श्री दरिया महाराज ने जेतावन के अंदर अवतार लिया, और यानी कहते हैं जब ऐसे पुरुषों का अवतार होता है ना तो देवता लोग भी खुशी मनाते हैं। क्योंकि देखो महात्मा जो लोग हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, और धर्म का प्रचार करने से कहते हैं धर्म का प्रचार होने से देवता में शक्ति और सामर्थ्य ताकत आ जाती है, और पाप का जो कहते प्रचार होने से असुर में ताकत आ जाती है, और फिर कहते हैं वो धर्म का विदुष कर देता है। इसी दृष्टि से देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और यानी कहते हैं पुष्पों की बरसात करी। 1733 में जन्माष्टमी जान 1733 की साल के अंदर महाराज श्री दरियावर महाराज का अवतार हुआ, और यही जो जन्माष्टमी के जो कहते तिथि दिवस था। और रोप्या भगति निशान दिन हो जारे माता पितु माता। देखो जिनकी माता और पिता के ऐसे जो कहते पुरुष जन्म लेते हैं उस माता पिता को दिन और बलिहारी मिलती है। इसी दृष्टि से अब जो कहते हैं उनका अवतार हुआ, छोटी जो अवस्था थी 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे जो बीतने लगे, तो अब क्या होता है एक दिन धीरे धीरे देखो ऐसे पुरुष हैं वो बड़े होते और अपना जिस कार्य के लिए आए वो कार्य प्रारंभ कर ही देते हैं आते ही। जैसे देखो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो वो तो कहते हैं आते ही अवतार प्रकट होते ही उन्होंने जो कहता अपना माता पिता को मुक्ति दिलाई है और जेर का जो बंधन को तोड़ दिया। कैसे कहते वो काम जो कहते हैं अवतार लेते कार्य शुरू कर दिया। ऐसे ही महापुरुष जो होते हैं कारक पुरुष होते हैं उनका जो कहते हैं जन्म से और जो कहते जन्मते वो ऐसा उनका कार्य शुरू प्रारंभ हो जाता है। तो अब क्या हुआ धीरे धीरे उनकी अवस्था बड़ी होने लगी। अब जो दरिया महाराज की जो माता जी पालना का अंदर यानी उनको विश्राम कराया। और अब क्या होता जैसे देखो जब भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ
और वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के और गोकुल की ओर रवाना हुए रात्रि के समय। तो जारी जो कहते हैं भारी जो वर्षा होने लगी, तो वर्षा की जो रक्षा करने के लिए भगवान जो कहते हैं शेष भगवान आकर के उनकी जो अपनी फणों की छाया करके उनकी रक्षा की। ऐसी कहते हैं पालनों के अंदर भगवान महाराज श्री दरिया महाराज कोड़े हुए हैं। तो कहते नाग भगवान दर्शन करने के लिए आए और माता जी जो जल भरने के लिए गई है, जल लेकर के वापस अपने घर में आई। तो उन सर्व को ऐसे दृश्य देख करके और वो कहते हैं बेहोश होने लगी और व्याकुल होने लगी। और व्याकुल बदन विलोक के छत्र की होताई आन, देख माता सुध बुध सब बिसरी रही अचंबो मान, और लगे दूजन सब गाता। उनका जो कहते सब शरीर दूजने लगा, बेहोश होने लगी। और अब क्या हुआ, दरिया महाराज के जो माता जी, अब एक पंडित जी कोई कहते हैं बड़ा विद्वान था, उनके पास में जा करके और कहने लगे माता जी पंडित जी के पास में जा करके और वो बखान करने लगी कि मैंने ऐसा दृश्य देखा है और जहां पंडित पे मैं तारी हकीकत वर्णी है सारी, और भयो अचंबो मोहि भारी, पुरुष नहीं है कोई अवतारी। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये कोई अवतारी है। और पंडित देख पुराण को गयो कयो सकल समझाए, यानी कहते राजा प्रजा बादशाह कोई निवे पैगंबर आज धरेगा चरणा में माता। पंडित जी कह रहे हैं माँ, यानी कहते ये महापुरुष है और ये बड़ा पुरुष होगा, और राजा बादशाह प्रजा सब कहते इनके नमन करेंगे, और ये बड़े जो अवतारी पुरुष है। तो अब ऐसे करते करते धीरे धीरे जो कहते हैं वो समय बीतने लगी और शरीर की अवस्था बड़ी होने लगी।
वर्ष के हुए, 2 वर्ष के हुए, 3, 4, 5, 7 वर्ष के हुए। ज्यों ज्यों कहते हैं, ज्यों समय बीतने लगा, ज्यों ज्यों कहते वो उजागर होते दिखते जा रहे। पंडित देह तजी, यानी कहते हैं पिता देह तजी स्वर्ग पाए। जब जैतान के अंदर उनके पिता जो मनसा राम जी थे वो शरीर का त्याग कर दे स्वर्ग चले गए, तो फिर कहते हैं जब आप जो दरिया महाराज अपनी माता को लेकर के रेण में, रेण जो उनका नाने रहता, गांव नहीं, यानी जन्म में तो जेतारण पे, रेण तो नाने रहो तो नानो नाम कमी इस्तारा के हेत सने, तह कारण महाराज पधारे की हो पवित्र गहे, ताब गई उपजी सुख साता। देखो ऐसे पुरुषों का जहाँ आवागमन होता है ना, 5 प्रकार का कलेश विघ्न सब मिट जाता है। तो यहाँ आने से यानी कहते सब सुख साता हो गई। ऐसे करके अब क्या हुआ, यानी कहते हैं विद्या पढ़ने लगे, पढ़ाई करने लगे। तो कहते पढ़ाई बहुत कर ली उन्होंने, परंतु पढ़ाई चाहे कितने कर लो, परंतु देखो गुरु लोगों की बिगड़ पढ़ाई जो है ना, विद्या जो है, उस विद्या के द्वारा अविद्या नहीं मिटती है। जब गुरु के द्वारा विद्या पढ़ी जाती है और उनको ब्रह्म विद्या कहते हैं, और उस विद्या के द्वारा अपने अविद्या की निवृत्ति होती है। और जब तक अविद्या मिटेगी नहीं, तब तक जो कहते हैं जीव को और दुखों से पिंड नहीं छूटेगा। अविद्या कहते हैं अज्ञान को, भूल को, भ्रांति को, है ना। तो गुरु लोग क्या करते हैं कि अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर देते, अविद्या को मिटा देते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कर ली, परंतु फिर भी कहते हैं गुरु धारण नहीं किया, तो गुरु के बिगड़ जो कहते हैं उनकी अविद्या मिटी नहीं। भागवत संस्कृत गीता वेद दुन निश्वासर करता। भागवत के जो कहते हैं वो विद्वान थे, संस्कृत गीता वेद पुराण सब जो कहते पढ़ते। हिंदगी पारसी न्यारी विद्या पढ़ हृदय में धारी। नाना प्रकार की जो कहते हैं वो भाषा सीख गए और नाना प्रकार की भाषा में विद्या पढ़ ली। पर एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसा आए, भागवत के अंदर ऐसा प्रसंग आया कि सदगुरु के बिगर मुक्ति नहीं पावे की जो कोटि उपाय। चाहे कितना पढ़ लो, कितना जो कहते कितना प्रचंड विद्वान क्यों नहीं हो जाओ, सदगुरु के बिगर जीव की मुक्ति नहीं है। ऐसा भागवत का अंदर प्रसंग सुना तो सुनते ही कहते उदासी हुई कि अब तो जो कहते हैं गुरु जीवन कैसे, यानी कहते हैं सदगुरु बिना मुक्ति नहीं पावे की जो कोटि उपाय। सुनी जब निश्चय कर बाता, जब कहते निश्चय कर लिए अब तो गुरु धारण करना ही है, तो अब जो कहते गुरु के लिए वो खोज करने लगे।
उदासी भई पिंड माही। अब तो ऐसी उदासी हुई और सदगुरु के बिना जीवन होवे नाही। अब गुरु के बिना जो कहते जीवन अधूरा है। महापुरुष कहते कितना ज्ञान करे, कितना ध्यान करे, कितना भी कुछ करे ना, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब फर्जी। और जो कहते हैं सब फर्जी ना नेम आचारो, और पति बिना नहार शोभा नहीं पावे, क्या विद्वारो श्रृंगारो। तो ऐसे कहते गुरु के बिगड़ क्या ही कितना ध्यान ज्ञान करो, वो कहते निष्फल होता है। ऐसे करके विचार आया, उदासी भई पिंड माही, गुरु बिना जीवन होवे नाही। शोध खड़ दर्शन सब लेना, सदगुरु धारण नहीं कीना। क्योंकि जो कहते हैं उनको योग्य कोई गुरु दिखाई नहीं दिया, इस वास्ते कहते हैं और गुरु धारण किया नहीं। फिर अब क्या हुआ कि अब जो कहते हैं उनको बड़ी जिज्ञासा हुई। अब जो कहते हैं गुरु के बिगड़ हमारा जीवन कैसे होगा, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में उनको ऐसा उपदेश मिला, गिगन गिरा बाणी भई, बोलिया श्री भगवान, प्रेम पुरुष मिलसी अब तो को कयो हमारो मान, धरो मन धीरज उड़ताता। अपने मन में धीरज धार लो। यानी कहते देखो भाइयों, अधिकारी जो शिष्य होता है ना, उनको गुरु के लिए खोज नहीं करनी पड़ती, गुरु स्वयं उनकी खोज करते आ जाते हैं। देखो विचार समझो, भागवत का प्रसंग है। यानी परीक्षित जो राजा ने किसी गुरु की खोज के अंदर नहीं निकले, वो केवल जो कहते हैं वो अधिकारी हो गए, जिज्ञासु हो गए और भगवान के मिलने के लिए ऐसा कहते हैं वो सनई और जिज्ञासु हो गए परमात्मा कैसे मिले। तो ऐसे अधिकारी शिष्य समझ करके और सुखदेव जी महाराज सोते ही वहां बिना निमंत्रण ही पधार गए। तो इसी दृष्टि से भाइयों, अपने हृदय के ऐसी जिज्ञासा होना तो गुरु तो अपना आप ही आ जाते हैं किसी रूप में, और वो अपने की शंका का समाधान कर ही देते हैं। तो इसी दृष्टि से दरिया महाराज को ऐसी गगन गिरा के द्वारा, वाणी के द्वारा ऐसा उपदेश हुआ। तो अब क्या हुआ, प्रेम जी कृपा कर आए। भगवान की वो वाणी आकाश वाणी हुई ना, उन जो कहते हैं प्रभाव से प्रेमदास से महाराज रमते विचन करते रहन में पधार गए और जहां चरणों में सिर नवाए। यानी कहते हैं दरिया महाराज
गुरुदेव के चरणों के अंदर मस्तक नमा करके नमस्कार किया, प्रणाम किया। मिलत ही वाणी प्रकाशा, जोड़ मत करना दरिया सा। विवाद को छोड़ देना, पुत्र को छोड़ देना, सकल भरमना दूर कर राम नाम कर याद। यानी कि सारी भरमना सब छोड़ करके बस तुम तो राम नाम का ध्यान कर, सुमन कर। बार बार मिन का तन नाही, मत खो ना बाद। नाम बिना मुक्ति नहीं पाता। यानी कहते हैं नाम के सुमरण के बगैर जीव की मुक्ति, जीव का कल्याण, उद्धार नहीं होता है। तो फिर जो कहते हैं इस प्रसंग को लेकर के, इस गुरु के उपदेश को लेकर के ही महाराज श्री दरिया महाराज जो फरमाते हैं, सकल ग्रंथ गायरते, सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम का, वही जय दिन राम।
देखो भाइयों, जितने जो महापुरुष हुए हैं, उन जो महापुरुषों के अंदर ये विशेषता मिलेगी, जैसा गुरु का उपदेश है, जैसा गुरु का सिद्धांत है, वही जो सिद्धांत, वही जो कहते हैं निष्ठा शिष्य के अंदर मिलेगी। गुरुदेव ने क्या उपदेश दिया? बार बार मिन का तन नाई, मधु खोवो ना बात, नाम बिना मुक्ति नहीं पाता। हे दरियाव, नाम के सुमन की बिगड़ यानी मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। फिर उन्होंने ऐसे निश्चय कर लिया, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमन राम का कर लीजिए दिन रात। तो ऐसे करके गुरुदेव ने उपदेश दिया कि तुम नाम का सुमन करो, नाम का सुमन से ही जीव का उद्धार और कल्याण होता है। और अब जो है श्री दरिया महाराज हाथ जोड़ करके गुरुदेव से विनती और प्रार्थना करते हैं। भक्ति को दीजो, नाथ मोहि शरणागत लीजो। आप तो यानी कहते हैं हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना की, आप कृपा करके चरणों में निवास दिलाओ। जोड़ कर दासा तन केनी, प्रेम जी आज्ञा जब देनी। जब कहते हैं प्रेम जी महाराज श्री दरिया महाराज को भजन की आज्ञा दी, नाम का जो दान दिया, और काती सुध एकादशी आज्ञा शीश चढ़ाई, होई निर्धाय सुमरण कीजो, और दीनों भेद बताए, समेट सब इंद्रिया मन हाथा। अपना मन इंद्रिया को अपने हाथ अपने अधीन करके फिर उन्होंने ऐसी नाम की साधना की, भजन किया। तो अब साधना की यानी पद्धति बताई है, वो किस तरह से साधना की, किस तरह से साधना बनी। तो महापुरुष फरमाते हैं, रसना सुन जाए कंठ हृदय
श्रवण सुन रसना से ध्याए। जीवा के द्वारा नाम का उच्चारण किया, सुमरण किया, कानों के द्वारा उस नाद की धुनि को श्रवण किया। श्रवण सुन रसना से ध्याए, कंठ हुई हृदय में आए, नाभ में रोम रोम जागी, शब्द धुन रग रग में लागी। पेश पयाल उलट मेर होई, चढ़िया त्रिगुंठी जाय, सुन शिखर बेहद पद माही, केवल ब्रह्म समाय। जहां कोई दिवस नहीं राता, जहां कोई दिन कोई रात का वे कहते हैं वहां घम नहीं, मां केवल कहते हैं बस ब्रह्म का यानी प्रकाश है, अपने आत्मा का तेज और ओज है। प्रगट भये दरिया सा दाता, जान कलयुग में विख्याता। अब क्या हुआ, यानी कहते महापुरुष बन गए, समाधि पुरुष बन गए। देखो गुरु की कृपा से सब कुछ बन सकता, सब कुछ हो सकता है। एक तुष्ट जो कहते हैं मानव भी जो कहते हैं वो महापुरुष हो सकता है गुरु कृपा से। समाधि पुरुष भये भारी, लगाई उन्मन हुई तारी। और भाई जब अनभय की वाणी, सिख बहु उपजे परमाणी। फिर कहते हैं 72 जो शिष्य परमाणी जो संत वेद महाराज से दरिया महाराज के, किशन दास सुख राम जन पूर्ण नानक संत। 72 शिष्या को शिष्य निभाऊं, उदरे और अनंत। कहूं मैं कहाँ लग गुण गाता, उन जो महापुरुषों की मैं कहाँ लग जो कहते हैं महिमा करूं कीर्ति करूं। सदगुरु जी महाराज की। तो महापुरुष कहते हैं संतों का अवतार किस लिए होता है, जीवों का उद्धार कल्याण करने के लिए।
महापुरुष कहते हैं कलयुग में जीव बहुत जागे और प्रगटे आप ब्रह्म सागे। संतों का जो अवतार है उसी परमात्मा का स्वरूप, वही जो कहते हैं परमात्मा और संतों में कोई भेद नहीं है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं राजा यदि दर्शन को आए और देह दीदार सुख पाए। जब राजा लोग ऐसी महिमा सुनकर के दर्शन करने के लिए आते तो देखो भाइयों, संतों का दर्शन दीदार करने से जीवन में शांति मिलती है। जलती बलती आत्मा साधु द्वारे जाए, पावे पीवे राम रस सुख में रहे समाये। तो राजा लोग दर्शन करके उनको शांति मिली, सुख मिला। तो कहते उपदेश के लिए उन्होंने याचना की तो दरिया महाराज श्री अपने शिष्य सुखराम जी महाराज उनको आज्ञा दी गई, तुम इन जो राजा को ज्ञान दो, उपदेश दो। आज्ञा वही सुखराम को दियो नृपत को ज्ञान, और धू कर जोड़ में शीश निभाऊं, दिन दिन कृपा निदान, डूबता पकड़िया मोई हाथा। प्रगट भय दरिया सा दाता, जान कलयुग में विख्याता। कलयुग के अंदर विख्यात महापुरुष हुए प्रकट हुए हैं। तो अब जो महापुरुष कहते हैं थाग नहीं दरिया को कोई, संत महापुरुषों का थाग नहीं आता है। संतों का विचार, संतों की वाणी अथाग है। और शिष्य जो कहते गुरु की महिमा करते हैं, तो जैसी गुरु की महिमा इतनी शिष्य से महिमा हो नहीं सकती, क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु की महिमा कहीं नहीं जावे और गहगर में सागर नहीं मावे। जैसे छोटा सा एक घड़ा जिनको लेकर के तालाब में सागर में जाए, और सागर जो कहते हैं जिनका तालाब वो सारा का पानी सारा उस गागर के अंदर प्रवेश करना चाहे तो हो नहीं सकता, क्योंकि गढ़ छोटा सागर विशाल है। ऐसी संतों की जो महापुरुषों की गुरु लोगों की महिमा है वो अपार है। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं थाग नहीं दरिया को कोई, चिड़ी भर चोंच मगन होई, और तुच्छ बुद्ध कहता नहीं आवे। अब जो कहते हैं जिन्होंने ये जीवन की यानी कहते ज्ञाता गाई है, महापुरुषों की महिमा की है, वो जो कहते हैं हमारी बुद्धि तुच्छ है, और जो कहते मैं
ठीक से महिमा कर नहीं पाया हूं, पर फिर भी कहते हैं जैसे छोटा बालक है और वो तोतली भाषा बोले और तोतली भाषा में कैसी उल्टी सीधी बात करे, फिर भी कहते माता पिता तो प्रसन्न ही होते हैं। कोई बात नहीं, तोतली भाषा बोलना तो सीख रहा है ना, अब तो बोलते बोलते एक दिन ठीक बोल जाए। ऐसे ही कहते हैं देखो संत जो महात्मा अपना भाव प्रकट किया है तो कहते कमती ज्यादा कैसी जो कहते हैं उन्होंने महिमा की है, तो भगवान गुरु लोग कभी नाराज नहीं होते हैं। वो समझते हैं कि ये अभी बालक है और धीरे धीरे एक दिन ठीक ये बोधवान समझदार हो जाएगा, फिर वो ठीक बात करेगा। तो इसी दृष्टि से उन्होंने क्षमा याचना की है। तुच्छ बुद्ध कहता नहीं आवे, आई और संत मोहि लीजो अपनाई, मेहर भाई महाराज की तपे शीश सुकराम, जन जयराम लावणी गाई शहर मेड़ता धाम, सदा चित चरणों में माता। सुखराम जी महाराज के शिष्य हुए हैं जयराम दास जी महाराज, उन्होंने जो कहते ये महिमा की है, प्रगट भय दरिया सा दाता और जान कलयुग में विख्याता। आज सत्संग का समय पूर्ण हुआ, वाणी का यहीं विश्राम होगा। शाम का भगवान कृष्ण का अवतार है, 12 बजे की समय, रात की समय। तो देखो ये चर्चा शाम का करेंगे। भगवान कृष्ण ने रात में जो क्यों अवतार लिया, जिनका कोई रहस्य होगा तो वो रहस्य यानी कि शाम कहाँ प्रकट करेंगे और कुछ विचार करेंगे। देखो भगवान ने रात में अवतार क्यों लिया, उनमें कोई रहस्य था, इस वास्ते कहते हैं भगवान ने रात्रि में अवतार लिया, रात्रि में उन्होंने जन्म लिया। तो ये प्रसंग अब शाम का होगा। सदगुरु जी महाराज की राम 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 राम। विष बांडे विष कांड करे, दिया यमी रस्मो, बाट तुम्हारी राम, जीवतर से तुम मिलन को, मन नहीं है विश्राम, जीवतर से तुम मिलन को, मन नहीं है विश्राम। ग्रहणी रोवे रात दिने, जुरे है मन ही मान, दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाए ना, दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाए ना।
डोली हरा प्रीतम पास राम जी जाना। तुम शायद मेरे नहीं आया, तुम शायद मेरे जदगी में पीरूं रे उदास घर आओ कीते मातारी और आवे वो सीने राते घर आओ प्यारे पीते उठारी और आवे वो सीने राते घर आओ तुमरे नारे आने की खुशाई फिर तुम्हें ये के सुजान। तुमरे नारे आने के खुशाई फिर तुम्हें ये के सुजान। राम जी मेरे तुम्हें और से जाचो नहीं रे, और से जाचो नहीं रे, मोये तुम्हारी हो आने घर आओ प्यारे पीते मातारी और आवे वो सीने राते घर आओ पीते मातारी और आवे वो घर आओ।
संत महात्मा की। यह गृह का प्रसंग है। गृही जन अपने जो इष्ट देव परमात्मा से, राम जी से विनती करते हैं, घर आओ प्यारे प्रीतम। प्रीतम पति को कहते हैं। आत्मा सबकी अर्धांगिनी है, परमात्मा सब आत्मा का प्रीतम है, पति है। महात्मा लोग अपना आत्म भाव को लेकर के, अपना आप को नारी जो स्वीकार करके, और आत्मा का पति जो परमात्मा है, उनसे विनती करते, प्रार्थना करते। घर आओ प्यारे प्रीतमा, आपरी अवळ्यो आवे दिन रात। आप कृपा करके मालिक हमारे हृदय रूपी घर के अंदर पधार जाओ, प्रकट हो जाओ। वैसे परमात्मा व्यापक है तो हृदय के अंदर विराजमान ही है, परंतु वो प्रकट दीदार करना चाहते हैं। हृदय के अंदर तो वो यानी आदर्शी रूप में है, उनका दीदार दर्शन नहीं होता है। भगत जो उस परमात्मा को प्रकट देखना चाहते हैं, प्रकट उनका दीदार दर्शन करना चाहते हैं। परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निराकार है, गुणों से वो पर है, उसका कोई आकार कोई रंग रूप नहीं है। परंतु भाई बहनों, वो निराकार परमात्मा भक्तों की प्रबल जिज्ञासा और भक्ति से प्रभावित होकर के और वो साकार रूप धारण कर लेता है। परमात्मा का दो अवतार माने जाते हैं, एक नित्य अवतार माना जाता है, दूसरा निमित्त अवतार माना जाता है। नित्य जो अवतार में संत महात्मा गुरु लोग हैं, निमित्त अवतार कन राम कृष्ण आदि 24 अवतार हुए हैं, उनका निमित्त से अवतार होता है। कभी ऐसा कार्य हो, ऐसे कोई रावण के समान, कंस के समान असुर कोई पैदा हो जाए और वो धर्म की जो हानि पहुंचाने लग जाए, तो ऐसे दुष्टों को वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए उस परमात्मा का निमित्त से अवतार होता है। राम का अवतार किस लिए हुआ? रावण का वध करने के लिए। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? कंस का यानी वध करने के लिए। दिन में ये प्रसंग चला था, भगवान कृष्ण का जो अवतार रात में क्यों हुआ? देखो भाइयों, ऐसा सुना है, शास्त्रों का प्रमाण भी है, भगवान रामचंद्र जी का अवतार दिन में हुआ था 12 बजे। चैत की नमी की जो कहते तिथि थी, शुद्धि चैत की, दिन में 12 बजे भगवान राम का अवतार हुआ। तो उस समय सारा जितना देवी देवता है, सब जो कहते नक्षत्र है, वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सबको उस भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का दीदार हुआ। तो और तो सबको दर्शन हो गया, परंतु चंद्रमा को दर्शन नहीं हुआ। चंद्रमा को दर्शन नहीं हुआ तो फिर भगवान से चंद्रमा देवता ने प्रार्थना की,
हे प्रभु आप तो सबको दर्शन दिया, मैं अब आगे आपके दर्शन से हम रीते रह गए, आप मेरे को दर्शन नहीं दिया। चंद्रमा ने भगवान से बहुत करुणा की, बहुत प्रार्थना की, बहुत बेनती की। चंद्रमा की बेनती सुनकर के भगवान द्रवित हो गए और चंद्रमा को ऐसा भगवान ने वादा दे दिया, देख चंद्र देवता, आगे में कृष्ण का जो अवतार में मैं प्रकट होऊंगा तब सबसे पहला मैं तुमको दर्शन दूंगा। भगवान कृष्ण ने रात्रि में जो अवतार यूं लिया, केवल जो चंद्रमा को दीदार दर्शन देने के लिए। भगवान कृष्ण ने रात्रि में अवतार क्यों लिया, जन्म क्यों लिया? वो पहले का वादा पूरा करने के लिए, उस वादा को निभाने के लिए भगवान ने रात्रि में जो प्रकट हुआ वो रात्रि में जन्म लिया। तो संतों का जो अवतार है वो नित्य अवतार है, अवतारों का निमित्त अवतार है। भगवान निराकार से साकार हो जाता है, हो जाता नहीं, भगत लोग उनको साकार कर देते। जिसी तरह देखो ये प्रत्यक्ष दृष्टांत प्रमाण है, जल कितना कोमल है, जल कितना सूक्ष्म है, परंतु सर्दी के अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है उस जल को पत्र के समान ठोस बना देती है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी के प्रभाव से जल जो कहते हैं बर्फ हो जाता है, एकदम पत्र के समान कठोर ठोस हो जाता है। ऐसे ही भक्तों की भावना ऐसी प्रबल होती है, उस भावना ने यानी भगवान को निराकार को साकार रूप में प्रकट कर देते हैं। जैसे यानी प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया, भगवान निराकार है। वहां प्रहलाद जी ने परमात्मा को व्यापकता का यानी अनुभव कराया है। परमात्मा व्यापक है, परमात्मा के बिना कोई जगह खाली नहीं है, ऐसा जो कहते दीदार और दर्शन कराया है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, प्रहलाद जिनका तू इष्ट रखता है, जिनकी तू कहते हैं भक्ति करता, जिनका नाम लेता, वो है कहां? वो मेरे को तो बता। प्रहलाद जी निडर होकर के अपने पिता हिरण्याकश्यप से कहते, पिताजी जिनकी मैं उपासना करता हूं, जिनकी मैं भक्ति करता हूं, सबके अंदर खड़ खम में रहो कू, मोमे तो में सकल महाय, यानी कहते मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और सबके अंदर वही वो है। जहां देखूं जहां तू ही तू, और ताने पेटे रू ही रू। तो फिर कहते हैं वो सब जगह है, हाँ सब जगह है। तो इस खंबा के अंदर भी है, हाँ इनके अंदर भी है। तो वो हिरण्याकश्यप कैसा मूर्ख है। वो प्रहलाद जी ने बोला कि इस खंबा के अंदर वो हमारा इष्ट देव वो भगवान जो है। तो वो नरसिंह क्या करता है कि खांबा के ऊपर भगवान का वध करने के लिए अपना खड़ग चलाया। जो कहते खांबा के ऊपर खड़ग चला, खड़ग चलते ही कहते हैं खांबा के यानी कहते खड़े की चोट लागी, और उन्हीं चोट अंदर से कहते भगवान नरसिंह का अवतार वहां प्रकट हुए। वो प्रकट होकर के और दुष्ट को पकड़ा, पकड़ करके अपनी गोद में लिया। अनेक इनका प्रमाण आता है कि भगवान नरसिंह ने लिया, गोद में लेकर के उनका औदर जो पेट जो है ना उनको चीर के फाड़ दिया। तो उस पेट के अंदर और टंटोलने लगे भगवान नरसिंह। किसी भक्तों ने पूछा, महाराज आप इसमें क्या खोज रहे हो? भगवान नरसिंह कह रहे, भाई इन पेट के अंदर इस उदर के अंदर मैं खोज रहा हूं कि प्रहलाद के जैसा और कोई भगत अंश इसमें नहीं है, उनको मैं खोज लू, देख लू, निकाल लू।
प्रहलाद ही जो कहते हैं इनका ही तो अंश है ना, तो प्रहलाद के जैसा भक्त और कोई इनके पेट के अंदर और भी नहीं है, तो उनको मैं टंटोलता हूं, खोजता हूं। तो भाई बहनों, भगवान का दो प्रकार से अवतार होता है, नित्य और निमित्त। नित्य अवतार किस लिए? जीवा का उद्धार करने के लिए, जीवा को जगाने के लिए। निमित्त से अवतार क्यों होता है? कि धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म लुप्त होने लग जाता है, असुर लोग, दुष्ट लोग पैदा हो जाते हैं, धर्म को मानता नहीं, नीति को मानता नहीं है, तो फिर वो अधर्म बढ़ जाता है। तो अधर्म बढ़ने के बाद में देवता, संत और सब दुखी हो जाते हैं। फिर वो दुखी होते ही फिर वो भगवान से, राम जी से विनती और करुणा करते, हे परमात्मा राम जी, आप कृपा करके इस अधर्म को रोको। तो फिर कहते हैं संतों की और देवता की वो विनती प्रार्थना सुनकर के फिर परमात्मा निमित्त से अवतार लेकर के और फिर कहते हैं धर्म का स्थापना करते हैं, अधर्म को रोकते हैं। देखो विचार करो, आज कलयुग है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, धर्म लुप्त होता जा रहा है। देख लो आप ही सभी सत्संगी भाई बहन, अनुभव करो। आज के साल भर पहला जिनका लोगों का भाव था, जिन लोगों की जैसी नीति और जो कहते हैं प्रीति थी, वो आज नहीं रही धर्म के अंदर। और आज जैसा जो भाव, प्रेम, जिज्ञासा जिन लोगों की है ना, फिर अगले साल नहीं रहेगा। यानी कहते हैं ये युग का प्रभाव है। घरों के अंदर माता पिता का आदर नहीं, बड़े बुजुर्गों का कोई कायदा नहीं, नहीं कहते हैं कोई कारण है, नहीं कोई कायदा है। स्त्री पति का कायदा रखते नहीं, शिष्य गुरु का कायदा रखता नहीं, बेटा जो माता पिता का कायदा रखता नहीं। तो ये जो अधर्म बढ़ता जा रहा है। और देखो आज तो फिर भी ठीक है, आज देखो ऐसे कई लोग मिलते हैं अपना माता पिता के आदर करते हैं। ऐसी माताएं बहुत मिलती हैं कि पति कैसा भी जो कहते हैं मिल गए, उनका वो आदर करते, सम्मान करते हैं। और आज ऐसे कई शिष्य मिलते हैं, गुरु का आदर सत्कार करते हैं। परंतु जो कहते हैं आगे जो समय आने वाली है, उस समय के अंदर आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनको आज हम थोड़े बहुत भी गुण देखते हैं और अवगुण बहुत है, थोड़ा बहुत ही गुण है ना, तो ये थोड़ा बहुत गुणे वाला लोग भी साल 2 साल के बाद में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दिनों दिन जो कहते हैं सद्गुण छूटता जा रहा है, लोग दुर्गुण जो सीखते जा रहे हैं। लोग बैठ करके अधर्म की बात करते हैं, आलोचना करते, निंदा करते, धर्म की, संतों की बुराई करते हैं। तो ऐसे करने से देखो जल्दी ही उनका हृदय मलिन हो जाता है, और मलिन जो हृदय वाला कभी वो धर्म नीति का पालन नहीं कर सकता है। इस बात देखो आप लोग याद रखना, आप ये प्रसंग श्रवण कर रहे हो, आज जैसे अपन लोगों को लोग देखते हैं एक दूसरा से प्रीति करने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेम से बातचीत करने वाले, तो आगे 2-4 साल आने में, यानी कहते हैं बाकी है 2-4 साल के बाद में इतना लोगों प्रेम पास में नहीं मिलेगा। एक दूसरा को देख करके जो लोग जलने लगेंगे, एक दूसरा को देख करके लोग उनको मारना और उनकी जो कहते हैं नाश करने की सोचेंगे। ऐसी समय आगे आने वाली है। तो देखो भाइयों, ये समय का, युग का प्रभाव है। महात्मा लोग धर्म का प्रचार करते हैं, बहुत अपने कल्याण की, हित की बात करते हैं, फिर भी उनको सुनने में लोग स्वीकार नहीं है। जीव का उद्धार है तो होता है, कल्याण होता है, देखो आर्थिक भी लाभ है और आध्यात्मिक भी लाभ है, फिर भी जो कहते लोग इस बात को सुनने में प्रसन्न नहीं है, राजी नहीं है। संतों के पास में जो लोग जाता है, संतों की बात को सुनता, श्रवण करता है, उनको आर्थिक भी लाभ है और फिर कहते आध्यात्मिक भी लाभ है। संतों की बात जो मान लेता है, उनका आर्थिक लाभ कैसे? संत कहते हैं दुर्व्यसन मत करो, अवगुण मत करो, खाना पीना नशा पता छोड़ दो। तो जो कहते ज्यादा से ज्यादा जो दिवाला लोग है ना, वो सब कहते हैं खान पान को, नशा पता को ही है।
आज की समय के अंदर अगर कोई लोग अपने गरीब जो दिखे है ना, वे अपना लखना सु गरीब है, बाकी आज कोई गरीब रह ही नहीं सके। क्योंकि एक आदमी जाए 50 रुपया, कहते एक साधारण आदमी को 50 रुपया की मजदूरी मिले और 50 रुपया को जो कहते हैं 20 किलो धान आवे, अभी कैसे वो यानी क्या नहीं वो यानी कहते हैं धनहीन और कैसे गरीब रह सके। पर वो 50 रुपया कमाए, 50-25 रुपया को तो वो दारू पी रहा है और फिर कहते 2-4 रुपया में बीड़ियां पी जावे, फिर यानी कहते 2-3 रुपया चाय में खर्च कर देवे, ऐसे करके यानी कहते फिर वो कर्जो मत आगे सारा जो जितना लोग दुखी है ना आज, वे सब अपना लखना सो आदत सो दुखी है, बाकी आज कोई दुखी कोई गरीब रही कौन सके। तो संत की जो बात मान लेता तो उनका वो दुर्गुण छूट जाता है। तो कहते हैं वो जितना जो दुर्विष्णा में जो धन खर्च हुए जो धन बच जाता है, तो धन के बचाव से उनका आर्थिक भी लाभ होता है। एंड फिर जो संत की बात मानता है तो उनका आध्यात्मिक भी लाभ है। संत की जो कहते बात और वचन के ऊपर चलता है तो इस संसार के अंदर आर्थिक भी लाभ, संसार में फिर कीर्ति होती है और फिर कहते परलोक में उनको जगह मिलती है, परलोक में उनका आदर सत्कार और कल्याण होता है। और जो आज धर्म से और संतों से बेमुख चलता है उनकी यही फजीती होगी और फिर परलोक में भी कहते हैं फजीती ही है। तो इसी दृष्टि से देखो ये बस की बात नहीं है, जीवों के बस की बात नहीं है, ये तो समय का प्रभाव है। संत महात्मा देखो पुकार पुकार करके आवाज देते हैं, फिर भी जो कहते हैं लोग संत की तरफ नहीं जाते हैं, उल्टे जा रहे हैं। ये सब युग का प्रभाव है। तो इन वास्ते भाइयों जो कुछ बचेगा इन यानी कहते प्रभाव से बचेगा वो संतों की कृपा से ही बचेगा, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। आज देखो आप लोग अनुभव करो, जो कोई जीव संतों की शरण में जाता सत्संग करता है वो उनके पास में कुछ सुधार मिलेगा, उनका खान पान शुद्ध मिलेगा, उनका आचरण आदत शुद्ध मिलेगी, उनका विचार शुद्ध मिलेगा। और जो कहते सत्संग से संतों से बेमुख है उनका खान पान बिगड़ा हुआ, उनका आचरण बिगड़ा हुआ, उनकी रहन सहन बिगड़ी हुई। क्यों? यानी कहते हैं बस कुसंग के अंदर तो बस ऐसा ही प्रभाव है। और सत्संग नहीं तो फिर सत्संग के अलावा दूसरा हम जितना जो करते हैं वो सब कुसंग ही है। इस वास्ते भाइयों बचना है तो सत्संग में लागू। अब संसार चाहे किधर भी जाए, जिनकी कोई बात नहीं, अपने को अच्छा रास्ता लेना है, अपने को भगवान की ओर जाना है, अपने को भगवान को रिझाना है, अपने को भगवान के अपने घर बुलाना है। घर आओ प्यारे प्रीतमा आप रे ओढ़ू आवे दिन, घर आया ने बहुत दिन बीता अब मोए रहो नहीं जा। देखो भाइयों परमात्मा के मिलनों, परमात्मा से यानी कहते बातचीत करना, परमात्मा के लिए रुदन करना रोना, ये केवल नर्तन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। और ये मनुष्य शरीर का अवसर बीत गया तो हम परमात्मा को नहीं पुकार सकते, परमात्मा को विनती नहीं कर सकते, परमात्मा के लिए हम रो नहीं सकते, रुदन नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरी जितनी यूनियां है वो सब जड़ यूनी है कि उनकी बुद्धि जड़ है, इस बात यूनियां भी जड़ ही है। वैसे तो वो चेतन है, परंतु जो कहते हैं वो आपको जानते नहीं, ने कहते अपना को जानते, इस वास्ते वो जड़ यूनी ही मानी जाती है। और मानव होकर के फिर अपने का जो ज्ञान नहीं, अपना का ज्ञान नहीं, तो वो भी जड़ माना जाता है। महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है, जड़ जीवड़ला मानस तन पाए कारज का। हे जड़ जीव बुद्धिहीन, हे ज्ञानहीन, हे मूर्ख, हे अज्ञानी जीव, अज्ञानी कह दो यानी जड़ जीव की बात एक ही है। जिनकी जड़ बुद्धि है, जो अपने को जानता नहीं और अपना कौन उनको जानता नहीं, जो कहते वो पशु के समान ही है, उनमें कोई भेद नहीं पशु में और मानव। विचार करो आप लोग कभी जीवन में ऐसा विचार किया मैं कौन हूं और मेरा कौन, ऐसा कभी निर्णय किया है? और किया है तो बस इतना ही किया है, मैं शरीर हूं, ये शरीर वाला संबंधी मेरा है। अब विचार करो शरीर आप कब तक रहोगे और फिर शरीर का संबंधी आपका कब तक रहेगा। विचार करो, निर्णय कर लो, सोच लो, समझ लो। निर्णय कर कर देख दीवाना कोई नहीं जग में तेरा। हे दीवाना, दीवानों कहते भावड़ा ने बुद्धिहीन में उन्हें दीवानों किया, गेला गेलो कह दो चाहे दीवानों कह दो। तो सब लोग अगर अपना ने नहीं जाने, आपने नहीं जाने, सब लोग आपका कहें दीवाना ही तो हाँ और कहें।
इस वास्ते विचार करो, अपना परमात्मा राम जी है और अपना सब लोग आत्मा है और आत्मा का संबंधी परमात्मा है। तो इसी दृष्टि से महापुरुष आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, परमात्मा राम जी आप हमारे घर पधारो, इसी हृदय रूपी सेज में आप निवास करो विराज। घर आया ने बहुत दिन बीता अब मोए रहो नहीं जाय, मेहर करो मेरे घर आओ सुंदर बदन दिखाए। आप प्रकट हो जाओ साकार रूप में सामने, आप दीदार दिलाओ दर्शन दिलाओ। और सखी सब हर की डोले जाके प्रीतम पास। देखो भाइयों, प्रीतम कहते पति को, पति कहते हैं अपना इष्ट को। जैसे स्त्री के पति इष्ट होता है, ऐसे ही आप देखो विचार करना है, इस सब के एक नहीं है, सबके अलग अलग इष्ट है। जैसे लोभी के धन को इष्ट है, मछली के जल को इष्ट है, कामी के कामण को इष्ट है, और यानी कहते हैं बालक के माता का इष्ट है। ऐसी जो कहते सब लोगों के अलग अलग जो इष्ट है, और जिनको अपना इष्ट प्राप्त है वो तो प्रसन्न ही है, सब राजी है। लोभी आदमी को अगर धन प्राप्त है तो प्रसन्न है, राजी है, कि उनके लिए वही इष्ट है, वो इष्ट उनको प्राप्त है। तो ऐसे ही महापुरुष कहते हैं सब लोग अपना अपना इष्ट को प्राप्त करके सब लोग राजी, सब लोग प्रसन्न है, परंतु संत महात्मा दुखी है। संसार में सब लोग सुखी, सब लोग बस मौज में है, परंतु संत जो दुखी है, संत क्यों दुखी है? वो किसी दृष्टि से दुखी है। संत महापुरुषों ने निर्णय किया है, सुखिया सब संसार है, खावे यर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे यर रोवे। सुखिया सब संसार है, सारा संसार खाना में पीना में ऐशरा में सब लोग मस्त में है। दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवे। सदगुरु कबीर साहब कहते परमात्मा का, राम जी का जो दास जो भक्त है वो दुखी है परमात्मा के वियोग से, और जब तक परमात्मा का मिलेंगे नहीं तब तक जो कहते हैं वो रोते ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं कि और सखी सब हर की डोले जहां का प्रीतम पास, तुम साहिब मेरे नहीं आया मैं जद की फिरू उदास। तुमरे नार अनेक गुसाही मेरे तुम एक सुजा। हे परमात्मा, हे राम जी, हे मालिक, यानी अनेक जो आत्मा है उस सब आत्मा का पति तो एक परमात्मा ही है। तो वो कह रहे हैं परमात्मा, हे राम जी, आपके तो अनेक आत्मा बहुत अर्धांगिनी है, आप बहुत आपके नारी है, परंतु हमारे तो मालिक पति आप एक ही हो। तुमरे नार अनेक गुसाही मेरे तुम एक सुजान, और पुरुष जाचू नहीं मोई तुम्हारी आन। अपनी जो निष्ठा प्रकट करते हैं परमात्मा, है राम जी, आप मेरे से मिलो चाहे मत मिलो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपकी उपासना, आपकी भक्ति, आपका इष्ट और आपकी शरण छोड़ करके मैं किसी दूसरा की उपासना नहीं करूंगा। फिर जो महापुरुष क्या कहते हैं, मैं अबला अवगुण भरी, मैं अबला हूं, हमारा अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य, ऐसी क्षमता नहीं ताकि मैं आपसे मिल सकूं, और मैं अवगुणों की यानी कहते हैं खजाना हूं। मैं अबला अवगुण भरी, तुम गुणवंत गंभीर, धर्मदास के महल पधारो, सबक करूं शरीर। मैं आपके ऊपर जो कहते हैं, यह हमारा शरीर जो है वो सबक कहते हैं निछावर को, मैं आपके ऊपर मेरा जो तन मन सब में निछावर करती हूँ। घर आओ प्यारे प्रीतमा, आप रे ओढ़ू आवे दिन रात। सदगुरु जी महाराज की।
इस दिन जो बाट पीव गर आविए चाहे तुम्हारी दर्श दिखलावे कैसे दरिया दीर कैसे दरिया दीर पीड़ है पीव की हरा बिन दर्शन सुख राम किसी गत जीव की हरा बिन दर्शन सुख किसी गत जीव की दयानिया तलपत रेण बियाई दिवस जाए तलपता बीत गई सब आयु बिरेणी कड़पता